मीट फैक्ट्री में 2 मजदूरों की टैंक में गिरने से मौत हो गई है। बता दें अलीगढ़ थाना लोधा क्षेत्र के तालसपुर में मीट फैक्ट्रियों का बड़ा हब है। बताया जा रहा है गुलजार नाम से संचालित मीट फैक्ट्री में इमरान वहीं आसिफ नाम के मजदूर काम करते थे। ब्लड टैंक पर काम करते वक्त उत्पन्न हुई गैस ने दोनों मजदूरों को बेहोश कर दिया, जो बेहोश होकर ब्लड टैंक में गिर गए। हस्बैंड क्या नाम है? इमरान। कैसे घटना हुई? ये वो कंपनी से ठेकेदार ने बुलाए थे काम के लिए, तो उन्होंने फोन करा था कि काम पे आ जा, तो इन्होंने कह दिया मेरी बीवी की तबीयत ठीक नहीं है, मैं नहीं आ रहा आज। कि नहीं आ रहा तो सही है, मैं तुझे पैसे वैसे कुछ भी नहीं दूंगा। वो जब भी फोन करता है ऐसे ही धमकी देता, धमकी दे दे के बुलाए काम पे रात को। उसके बाद में वो घर से भी निकले, जब भी फोन करा था कि तू आ नहीं रहा, क्या उन्होंने कि मैं नहीं आ रहा, तो कह रहे कि क्या कहता है मैं आ रहा तो तुझे मैं पैसे वैसे कुछ ना दूंगा, अब देखते हुए जान से भी मरवा दूंगा। अब देखिए तू ना आ रहा था। उसके बाद में उसने पता ना कंपनी में बुला के क्या कर दिया, उनके सगुना जान से मार दिया। आपको किसके द्वारा पता लगा? गोश्त की जी, कहाँ पर है? गुल्ला एल उसके नाले के पास में। आपको किसके द्वारा पता लगा? हमें किसी ने वहीं से फोन करा था, किसी ने हमारे दरिया से सुनना आके बताया कि तुम्हारा लड़का वहाँ पड़ा है मलकान में, चले जाओ, तुमने काम पे भेजा। मैंने कि हमने न भेजा, उन्होंने अंकल ने फोन करा कि हाँ तो जा मैं मलकान चले जा तुम। उसके आदमी देखा तो यहाँ पे मरे हुए बिल्कुल पड़े थे। यहाँ पे डाल गया था सुबह में, हमारे घर से भी कुछ लोगों ने देखा था, तो बिल्कुल मरे हुए उनके सामने छोड़ के चला गया वो। मृतक इमरान की पत्नी की माने तो फैक्ट्रियों में मजदूरों की सही मजदूरी पर कुंडली मारे बैठे ठेकेदारों की शक्ल में सांपों ने उसके पति को डस लिया है। इमरान फैक्ट्री में काम पर नहीं जाना चाहता था, वजह उसकी पत्नी की तबीयत खराब थी, लेकिन पीड़ित पत्नी के कहे अनुसार ठेकेदार ने जबरन उसे फैक्ट्री में काम पर बुलाया, न जाने पर मजदूरी न देने की धमकी भी दी। इतना ही नहीं, पीड़ितों का आरोप है फैक्ट्री से कुछ लोग दोनों को मृत अवस्था में जिला मलखान सिंह अस्पताल अलीगढ़ लाए। जैसे ही डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित बताया, फौरन वो अस्पताल में उन्हें छोड़कर फरार हो गए। रात को फोन आया था 9-9:30 बजे से, और उसने बुलाया फोन से, फिर नाइट ड्यूटी करने चले 300 रुपए में। तो मैंने मना करी, ये काम पे नहीं आएगा, आप भेज दो। तो ये काम में तो ये जबरदस्ती बुला के ले गए थे, ये 3 जने। आपके कौन थे? हस्बैंड मेरे। क्या नाम है? आसिफ। किस टाइम गए थे? ऐसे गए 9:30 बजे करीब। मावे कंपनी। क्या नाम है कंपनी? गुंजार। क्या हुआ? क्या हुआ ये ना मालूम, ये क्या हुआ पर इतनी मालूम है मुझे कि ये यहाँ सवेरे खबर आई है। क्या पता लगा आपको? ये पता लगा कि सीरियस हालत है। ये पूरी बात नहीं बताई है मुझे कि ये मतलब मारे गए, टैंक में गिरा दिए। किस चीज का टैंक था? खून का टैंक था। हाँ। तो आपके हस्बैंड ही खत्म हुए इसमें, ये कोई और भी? ये 2 है। 2 लोग थे। 2 लोग। तो आपको कंपनी के द्वारा किसी ने नहीं बताया? किसी ने नहीं बताया हमको। तो आपने पुलिस में शिकायत की है? अभी नहीं गई। आज के दौर में इन मजदूरों की जिंदगी की कीमत इन सरमाएदारों की नजरों में कुछ नहीं है। प्रशासन की मर्जी का कोई तोड़ नहीं। जब मर्जी होती है तो रूटीन चेक इन करने अपने अमले के साथ उच्च अधिकारी मीट फैक्ट्रियों में आ धमकते हैं। जब ऐसी घटनाएं मीट फैक्ट्रियों में हो रही होती हैं, अनुमतियों के चलते घटित हो जाती हैं, तो फिर अधिकारियों को साफ सूंघ जाता है। न प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड नजर आता है, न पुलिस प्रशासन, न शासनिक अधिकारी, कोई नजर नहीं आते हैं, क्योंकि अधिकारी जानते हैं मरने वाले मजदूर तबके के हैं, सब मैनेज हो जाएगा। थोड़ा बहुत मुआवजा मीट फैक्ट्री मालिक मृतक के गरीब परिवार को भीख के रूप में परोस देंगे, खेल खत्म। लेकिन कोई ईमानदार अधिकारी कभी भी मीट फैक्ट्री में जाकर ये नहीं पूछेगा मजदूरों की सुरक्षा के लिए आपकी फैक्ट्री में क्या पुख्ता इंतजाम है, कौन से मानकों को ताक पे रख के ये कत्ल खाने चल रहे हैं, जहां आए दिन ऐसी मीट फैक्ट्रियां ऐसे मजदूरों की भेंट ले रही हैं। कोई नहीं पूछने वाला, और पूछेगा भी कौन, क्योंकि मरने वाले मजदूर ही तो हैं, जिनकी न खून की कोई कीमत है, न जिंदगी की। 2 जवान लोग दुनिया छोड़ गए, मौत हुई, पोस्टमार्टम हुआ, गली मोहल्लों के दलालों ने मामला अपने हाथ में ले लिया, परिवार को डराया, थोड़ा बहुत मुआवजा दिलवाया, खेल खत्म। मीट फैक्ट्रियों में मानकों को ताक पर रख के बड़े पैमाने पर सरकारी तंत्र को चूना लगाया जा रहा है, लेकिन सरकार रास्तों पर खुले में मीट न बिके बस इस पर लगी हुई है। मृतक इमरान वही आसिफ के परिवार के लिए ठोस मुआवजा इन कत्ल खाने के मालिकों से
से सुनिश्चित कराना चाहिए। जिनके कत्ल खानों में नियमों के विरुद्ध कार्य में मजदूरों की जानें अक्सर चली जा रही हैं। अलीगढ़ प्रशासन को सख्त से सख्त कदम उठाने चाहिए। ये घटना पहली नहीं है, आए दिन ये कत्ल खाने मजदूरों की बलि से रेगुलर संचालित हो रहे हैं। 2 लोगों की जान चली गई, प्रशासन मौन बैठा है, जबकि तत्काल मीट फैक्ट्री में जाकर पूरी घटना का जायजा लेना चाहिए, लेकिन नहीं लिया जाएगा। जब नौकरशाहों का मन करेगा, जब डेलीगेशन जाएगा तो उन्हीं डेलीगेशन में जाने वाले लोगों से भनक फैक्ट्री तक पहुंच जाएगी। फैक्ट्री में सब कुछ ठीक कर दिया जाएगा। अफसर एक अच्छे से एयर कंडीशन ऑफिस में बैठ जाएंगे। मकसद पूरा होते ही गाड़ियां फैक्ट्रियों से बाहर, खेल खत्म। जबकि मीडिया के सामने डेलीगेशन को बताना चाहिए अंदर क्या क्या हो रहा है। नहीं, मीडिया भी तो वो मीडिया कहां है। सबके ऑफिसों में हर महीने कत्ल खानों से सुविधा शुल्क के नाम पर उपहार पहुंच जाते हैं। यकीनन सब कुछ राम भरोसे है। योगी जी के राम राज में रावणों का बड़ा बोलबाला है, जो चाहे कर दें, इस पर किसी का कोई इख्तियार नहीं है। यूपी का राम राज, बाकी सब बेकार। अलीगढ़ से कैमरामैन राज मोहम्मद के साथ चीफ एडिटर शाहिद रजा की रिपोर्ट, इंडिया सर्च न्यूज के लिए।